26 मार्च 2019 की यह तस्वीर अब चीन के लिए केवल एक बुरा सपना बन के रह गया है। जैसा कि इन पुरानी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुद इमैनुअल मैक्रोन, एंजेला मर्केल और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख जीन क्लाउड जुनकर शी जिनपिंग के स्वागत में खड़े हैं। तब उस समय चीन को यह गलतफहमी हो गई थी कि अब यूरोपीय यूनियन में तो चीन का ही दबदबा होगा, और उस समय चीन में चर्चा होने लगी थी कि फ्रांस और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत होने वाले हैं। और चीनी मीडिया ने तो यहाँ तक दावा किया था कि जल्द ही चीन और फ्रांस रक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने पर समझौता करेंगे, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और जब उसी साल नवंबर के महीने में इमैनुअल मैक्रोन चीन की यात्रा पर गए, तब चीनी मीडिया ने और भी बढ़ा चढ़ाकर दावा किया कि चीन और फ्रांस के बीच रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बहुत बड़े समझौते हो सकते हैं। लेकिन चीन का चेहरा उस समय उतर गया जब इमैनुअल मैक्रोन ने चीन के साथ ऐसा कोई भी समझौता नहीं किया जैसा कि चीन उम्मीदें लगा के बैठा था। और अब भारत और फ्रांस की दोस्ती को चीन पानी पी पी कर कोस रहा है। जैसा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती पहले से ही काफी मजबूत रही है, लेकिन जैसा कि चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि फ्रांस हर मोर्चे पर भारत के साथ खड़ा होगा और खुलकर चीन के विरुद्ध भारत का समर्थन भी करेगा। और इसी मुद्दे पर चीनी मीडिया सिन्हुआ ने जहर उगलते हुए लिखा है कि भारत को अब रूस की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब भारत के लिए रूस की जगह फ्रांस ले चुका है। वहीं भारत और चीन के तनाव के समय इमैनुअल मैक्रोन ने खुलकर भारत का समर्थन किया, जबकि यूरोपीय यूनियन का आर्थिक फायदा भारत से कहीं ज्यादा चीन के साथ जुड़ा हुआ है। और चीन के साथ इतने बड़े फायदे को नजरअंदाज करते हुए फ्रांस भारत का साथ दे रहा है, जो कि काफी हैरान करने वाली बात है। वहीं चीन को यकीन नहीं हो रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन और पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि फ्रांस अपने व्यापारिक हितों को नजरअंदाज करते हुए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा तो है ही, लेकिन दक्षिणी चीन सागर में फ्रांस अपने युद्धपोत और हथियारों की तैनाती भी कर रहा है। और अब ऐसे में देखा जाए तो चीन की हालत ऐसी हो गई है कि चीन ना तो फ्रांस की प्रशंसा कर पा रहा है और न ही फ्रांस की बुराई कर पा रहा है, क्योंकि चीन और फ्रांस के बीच कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी प्रशंसा की जा सके। लेकिन अगर चीन ने फ्रांस की बुराई की तो यूरोपीय यूनियन में चीन को और भी नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी।